नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी विषय की हमसफर सुनीता। इस वीडियो को सुनने से पहले पिछले सभी वीडियो जो संस्कार और भावना एकांकिका से जुड़े हैं उसे पहले सुन ले ताकि इस वीडियो को समझने में आसानी होगी। तो शुरू करते हैं हम अगला संवाद। पिछले संवाद में हमने देखा कि माँ और उमा दोनों ही बातें कर रही थी कि तभी अतुल का प्रवेश होता है। अतुल जो कि माँ का छोटा बेटा है, वह स्वस्थ युवक है, सांवला रंग है, मुख पर दृढ़ता और आंखों में सौम्यता है। उसे देखकर उमा उठती है, क्षण भर उसे देखती है। वह सदा की तरह शांत है, फिर रसोई की ओर चली जाती है। अतुल सीधे आकर कुर्सी पर बैठ जाता है और माँ को देखकर कहता है, अतुल कहता है, क्या बन रहा है माता जी? माता सुनकर भी ना सुना ऐसा कर कर, अरे तूने सुना अतुल? अतुल कहता है, क्या माँ? माँ कहती है, अविनाश बहुत बीमार था। तब अतुल जूता खोलते खोलते कहता है, हाँ उन्हें हैजा हो गया था। माँ अचरज से यानी आश्चर्य से, तू जानता था? अतुल कहता है, हाँ। माँ कहती है, तूने मुझसे कहा तक नहीं? अतुल कहता है, तुमसे कहा था? क्यों? माँ कहती है, क्यों? क्या मैं उसकी माँ नहीं थी? तब अतुल मुस्कुराते हुए कहता है, माँ तो हो, पर सुनकर क्या करती? क्या उसके पास चली जाती? तब माँ सहसा कोई जवाब नहीं देती और फिर अतुल कहता है, मैं जानता था तुम वहाँ नहीं जा सकोगी, और जाने से भी क्या होता? जब तक तुम उस नीची श्रेणी की विजातीय भाभी को घर नहीं ला सकती, तब तक प्रेम और ममता की दुहाई व्यर्थ है। तुम सब निर्मम हो, निर्मम। बच्चों जल्दी से पेन या हाइलाइटर उठा लो। और तब तक प्रेम और ममता की दुहाई व्यर्थ है जब तक तुम निर्मम हो। इस पंक्ति को हाईलाइट करो। ये परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ है। इसका मतलब यह है कि अतुल कहता है, देखो माँ, मैं तो बता भी देता कि बड़े भैया बहुत बीमार है, तुम तो वहाँ नहीं जाओगी, और चलो समझ लो तुम चली भी गई तो सिर्फ अविनाश भैया से ही बातें करोगी। क्या तुम उसकी पत्नी विजातीय बंगाली बहू को अपनाओगी? नहीं, क्योंकि वह नीची श्रेणी की है और तुम तो संस्कारों में बंधी हुई हो। तुम तो जात पात इन सब बातों को लेकर बैठी हो। तुम तो उसे अपनाओगी नहीं। फिर आपको प्रेम और ममता की दुहाई देना भी तो व्यर्थ है। इसका तात्पर्य यह है कि जो माँ होती है उसमें तो प्रेम और ममता कूट कूट के भरी होती है, किंतु इस अध्याय में माँ जो है उसी ने अपने बेटे और बहू को घर से अलग होने को कहा है। उन्हें घर में आने नहीं दे रही है क्योंकि वह संस्कारों की दास्ता से बंधी हुई है। और अतुल का कहना है कि यदि माँ है, माँ तो प्रेम और ममता की मूर्ति होती है, तो फिर वह अपने बेटे के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है? इसलिए तुम्हें तो ममता और की दुहाई देना भी तो व्यर्थ है, कुछ फायदा नहीं। इसलिए वह माँ को कहते हैं, तुम सब निर्मम हो, कठोर हो मन के। तब माँ उसकी बातें बीच में ही रोक देती है और कहती है, क्या कहा, मैं निर्मम हूँ? तब अतुल करता है, माँ तुम निर्मम ही नहीं, कायर भी हो। जिन संस्कारों में तुम पली हो उन्हें तोड़ने की शक्ति तुम में नहीं है माँ। देखो बच्चों, यह पंक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हमेशा पूछा जाता है कि यहाँ पे वक्ता और श्रोता कौन है। तब अतुल कहता है, निर्मम ही नहीं, कायर भी हो। या अतुल कहता है माँ को, माँ तुम कठोर नहीं बल्कि कायर भी हो। तुम घबराती हो, किस बात से? माँ इस बात से घबरा रही है कि तुम संस्कारों में पली बड़ी हो, जिसके कारण तुम्हें संस्कार ज़्यादा नज़दीक लगते हैं, और जिन संस्कारों में तुम पली बड़ी है उन्हें तो तोड़ने की शक्ति तुम में है नहीं। क्या तुम तोड़ोगी उसे? क्या जाकर तुम उस विजातीय बंगाली बहू को अपनाओगी? नहीं ना माँ। बस अतुल यही बातें कर रहा है कि उतने में वहाँ उमा आ जाती है। वह चाय की ट्रे लेकर आती है और आकर रुक जाती है, और वह बीच में ही कहती है, उमा कहती है, लेकिन आप में तो है, आप तो वहाँ गए होंगे। देखो उमा को बुरा लग रहा है कि उसका पति उसकी सास को बोल रहा है कि तुम कायर हो। तब उमा कहती है, ठीक है, आप फिर वहाँ क्यों नहीं गए? तब अतुल कहता है, मुझे वहाँ जाने के लिए कोई काम ही नहीं था, इसलिए मैं वहाँ नहीं गया। तब उमा और माँ दोनों एक साथ कहते, आप भी नहीं गए? माँ कहती, हैं तू भी नहीं गया? तब अतुल कहता है, जाकर क्या करता?
उमा कहती है, भाई के मरने का समाचार सुनकर भी आपका हृदय नहीं पसीजता? पसीजता यानी पिघलता। क्या आपका भाई बीमार है, उनकी मरने की समाचार सुनकर भी आपको कुछ नहीं हो रहा है, आपका हृदय पिघल नहीं रहा है? तब अतुल शांत स्वर में उमा से कहता है, उमा, यदि तुम भाई साहब को जानती होती तो ऐसी बात ही नहीं कहती। मुझे तो क्या, वो मेरे डॉक्टर को भी अपने पास नहीं आने देते। तब अतुल कहता है कि उमा, तुम मेरे बड़े भैया को नहीं पहचानती हो, और यदि पहचानती तो ऐसी बात ही नहीं करती, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है वो मुझे क्या, यदि मैं डॉक्टर भी अपने साथ लेके जाता ना और कहता ना कि इनका इलाज करो, तो भी वो डॉक्टर के पास नहीं आने देते। उमा कहती, लेकिन फिर भी आप उनके भाई थे, आपको देखकर उन्हें शांति मिलती। वे का तात्पर्य यह है, शायद वह अच्छे हो जाते, उन्हें अच्छा लगता। तब अतुल उठता है और नौकर को पुकारता है, राम सिंह, पानी लेके आओ। तब जल्दी से कोई किसी की चलने की आवाज़ आती है, लाया सरकार। तब अतुल उमा की ओर मुड़कर फिर से उमा को कहते हैं, देखो उमा, भाभी से बढ़कर भैया का और कोई नहीं है, यह कटु सत्य हमें स्वीकार करना ही चाहिए। इसलिए उनके होते हमें कुछ भी करने का अधिकार नहीं था और न है। अतुल कह रहा है उमा से, देखो, अब हमारी गृहस्थी अलग है, उसकी गृहस्थी अलग है। उसके जीवन में, उसके यानी उसके बड़े भैया अविनाश के जीवन में यदि कोई महत्वपूर्ण है तो वह विजातीय बंगाली भाभी है। भैया को भाभी से बढ़कर और कोई नहीं है, और ये कटु यानी कड़वा है, लेकिन यही सच्चाई है, और यह सच्चाई हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए। इसलिए भाभी के होते हुए हमें उनके संसार में ज़्यादा ताक झाक नहीं करनी चाहिए। यह अधिकार ना ही हमारा था और ना ही होगा। तब उमा त्रस्त होकर चली जाती है। वो सोचते, जाने दो, इनको समझाने से कुछ फ़ायदा नहीं है। और माँ भी उठती है और नौकर पानी लेकर आता है। अतुल हाथ मुँह ही धो रहा था कि तभी पानी गिरने की आवाज़ आती है और फिर बाहर का द्वार खुलता है। मिश्रानी प्रवेश करती है। वह प्रौढ़ा है यानी बूढ़ी है, और एक फटी हुई ऊनी चादर ओढ़े हुए वह अतुल को देखती है और अंदर चली जाती है, और अतुल उसे देखकर भी नहीं देखा करता है। फिर अंदर से बातें करने की आवाज़ आती है। शीघ्र ही वह तीव्र हो जाता है। सूर्य की किरणें धीरे धीरे विदा लेती है। संध्या विश्व के रंगमंच पर प्रवेश करती है। थके विश्व को सहलाने के लिए तभी माँ कमरे से बाहर आती है। वे अब और उद्विग्न हो गई है। उनके पैर डगमगाते हैं और वाणी भी रुंध हो जाती है। देखो बच्चों, यहाँ पे ऐसा दिखाया गया है कि अभी बातें उमा की, अतुल की और माँ की बातें तो हो चुकी। उमा कहती, चलो इनसे बातें करने में तो कोई अर्थ नहीं, वो भी चली जाती है। माँ भी उठकर अंदर कमरे में चली जाती है, और अतुल बाहर हाथ मुँह धो रहा है नल के आगे। तभी एक मिश्रानी आ जाती है। मिश्रानी यानी मैंने बताया था ब्राह्मण स्त्री जो उदर निर्वाह के लिए किसी के घर खाना पकाती है, वह आती है, और वो थोड़ी सी उम्र में बड़ी है। एक चादर फटी हुई पहन के आती है और जल्दी से अंदर अतुल को देखती है, लेकिन उससे बात नहीं करती और सीधे अंदर माँ के कमरे में चली जाती है। कुछ बातें सुनाई देती है और वह बातें बाहर तक अब आने लगी है, आवाज़ बातों का। तब माँ जल्दी से कमरे से बाहर आती है और वह कहती है, अतुल, तूने और भी कुछ सुना? तब अतुल कहता है, अब क्या हुआ माँ, क्या? तब माँ कहती है, अब अविनाश तो अच्छा हुआ है, तो उसकी बहू बीमार पड़ गई है, कहते उसके बचने की कोई आशा नहीं है। माँ कहती है, अविनाश तो अच्छा हो गया है, लेकिन अब उसकी पत्नी बीमार पड़ गई है, अब वो उसकी बचने की तो कोई आशा है नहीं। तब अतुल कहते हैं, हाँ सुना है मैंने। तभी उमा भी वहाँ आ जाती है। उमा कहती है, क्या सुना है? अतुल कहता है, यही कि भाभी मरणासन्न है। मरणासन्न यानी इतनी बीमार है कि वो मर भी सकती है। तब उमा चकित तो के, क्या? माँ कहती है, तो तुझे यह भी पता है? देखो, माँ को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये बात भी तुझे पता है, और मुझे तो वह बात मिश्रानी ने बताई। तब अतुल कहता है, हाँ माता जी, मुझे पता है, और यह भी पता है कि अपने प्राण खपाकर भाभी ने भैया को बचा लिया था, परंतु भैया के पास भाभी को बचाने के लिए प्राण ही नहीं है। यहाँ अतुल कहता है, देखो, भैया को तो हैजा जैसी बीमारी हुई थी, तो भाभी ने कितनी सारी सेवा की भैया की, तो
भैया तो ठीक हो गए, लेकिन वही बीमारी के कारण अब भाभी जी बीमार पड़ गई है। और अब भैया के पास तो प्राण बचाने के लिए उनके पास खुद के प्राण नहीं। ऐसा इसलिए कहा गया है कि भैया का प्राण तो उसकी पत्नी है, यानी भाभी। तब माँ अनसुना करके, अतुल तो अविनाश की बहू मर जाएगी। अतुल कहता है सुना तो ऐसा ही है, देखो अभी माँ को थोड़ा डर लग रहा है कि अरे अभी वो बहू मर जाएगी। तो अतुल कहता हाँ मैंने लोगों से तो ऐसा ही सुना है। उमा अचरज से माँ को देखती है और फिर पति को। उमा को तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो एक बार माँ को देख रही है, एक बार अपने पति को देख रही है। तब उमा कहती है आप क्या कर रहे हैं, आप वहाँ नहीं गए, नहीं नहीं आप वहाँ जाइए। तब अतुल कहता है अरे कोई लाभ नहीं होगा उमा, भैया में एक दोष है, वे जो कहते हैं करना जानते हैं। उनके पास पैसा नहीं है, परंतु उनके लिए वे किसी के आगे हाथ नहीं पसारेंगे। वे फौलाद के समान है जो टूट जाता है पर झुकता नहीं है। अतुल उमा को समझा रहा है, देखो तुम्हें लग रहा है कि मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, क्यों नहीं जा रहा हूँ, समझ लो मेरी बात। क्योंकि भैया में एक दोष है, एक अवगुण है कि भैया की क्या आदत है पता है आपको, वे जो कहते हैं ना वही करते हैं। उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो किसी के सामने हाथ नहीं पसारेंगे, किसी से मदद नहीं लेंगे। वो फौलाद के समान है जो टूट जाता है पर झुकना उसे मंजूर नहीं होता है। तब उमा कहती है लेकिन भाभी को कुछ हो गया तो। अतुल कहता है भाभी को कुछ हो गया तो क्या। अतुल कहता है तो मैं क्या करूँ, भाभी को कुछ हो जाता है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सहसा काँप कर, नहीं उमा इससे आगे सोचने का अधिकार तो मुझे नहीं है। देखो अभी अतुल भी कहता है देखो भाभी को कुछ हो गया तो इसके आगे मैं सोच ही नहीं सकता, क्योंकि उसको बुरा लग रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जो भी कर सकती है वो केवल माँ ही कर सकती है। इसलिए वो कहता है मेरे हाथ में तो अब कुछ नहीं है, मैं वहाँ जाकर भी क्या करूँगा। तब माँ कहती है लेकिन मुझे तो है। तब अतुल अधिकार तो तुम्हें भी नहीं है माँ, पर तुम सोचो तो तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता। वह कहता है देखो भैया ने तो यह अधिकार किसी को नहीं दिया है। तब माँ कहती है नहीं नहीं मेरा बेटा है, मुझे तो है अधिकार उससे मिलने का। तब कहता है नहीं माँ तुझे भी नहीं है अधिकार, हाँ लेकिन यदि तुम सोचो तो तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता। हाँ लेकिन तुम सोच ले, यदि ठान लिया तुमने तो तुम्हें कोई रोकेगा भी नहीं। तब माँ कहती है तो मैंने सोच लिया है, अविनाश की बहू को कुछ हो गया तो शायद अविनाश, देखो माँ सोचने लगी है कि वो सोचने लगे कि यदि अविनाश को कुछ हो गया ना तो मैं संभाल लूंगी, लेकिन अविनाश की पत्नी को कुछ हो गया तो अविनाश ही नहीं बचेगा, और अविनाश ही नहीं बचेगा तो यह कल्पना माँ को बहुत दुख दे रही है। तब उमा कहती है माता जी। माँ कहती है हाँ बेटी मैं उसे जानती हूँ, वह नहीं बचेगा नहीं बचेगा। देखो अभी उमा को भी बुरा लग रहा है कि माँ कैसी बातें कर रही है मरने वाली। तब माँ कहती है हाँ बेटी मैं भी उसे भली भांति जानती हूँ, वह नहीं बचेगा नहीं बचेगा। उमा कहती है माता जी आप क्या कह रही हो। तब अतुल कहता है माँ तुम इतना जानती हो। वह कहता है माँ तुम इतनी अच्छी तरह भैया को पहचानती हो। तब माँ कहती है हाँ उमा अतुल मैं ही तो उसे अच्छी तरह पहचानती हूँ, मैं ठीक कह रही हूँ, वह नहीं बचेगा, उसे बचाने की शक्ति केवल मुझ में ही है, केवल मुझ में। देखो माँ कहती है कि वो सिर्फ कब बच सकता है, दवाइयों से नहीं, वह सिर्फ माँ के कहने से ही बच सकता है। इसलिए माँ कहती है कि वह केवल मुझ में ही वह शक्ति है, मैं ही उसे बचा सकती हूँ। तब अतुल और उमा दोनों एक साथ कहते हैं माँ फिर से कहती है अतुल इसलिए मैं कहती हूँ तुम एक बार मुझे उसके पास लेके तो चल, वह निर्मम है पर मैं भी तो उसकी माँ हूँ, मुझे निर्मम नहीं होना चाहिए, मैं उसके पास चलूँगी। देखो माँ कह रही है अविनाश चाहे कितना भी निर्मम हो कठोर मन का हो, लेकिन मैं माँ हूँ, मुझे कठोर बन के नहीं चलेगा, मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। तभी उमा हर्ष से काँप उठती है, उसे बड़ा आनंद होता है।
उमा कहती है माँ तुम कितनी अच्छी हो। तब अतुल गंभीर स्वर में कहता है अभी चलो माँ, पर चलने से पहले एक बात फिर से सोच लो। यदि तुम उस नीच कुल की विजातीय भाभी को इस घर में नहीं ला सकती तो जाने से कुछ फायदा नहीं। देखो अतुल कहता है बड़ी अच्छी बात है कि आप अविनाश के घर जाने के लिए तैयार हो गई हो, लेकिन जाने से कुछ फायदा नहीं होगा। एक बार फिर से सोच लो, यदि उसके घर जाना है तो उस नीच जाति के विजातीय बंगाली बहू को अपनाना होगा, नहीं तो फिर जाके कुछ फायदा नहीं। तब माँ कहती है जानती हूँ अतुल, इसीलिए तो मैं जा रही हूँ। देखो अब माँ कहती है कि मैं भली भांति जानती हूँ इसलिए तो मैं जा रही हूँ। तब अतुल भी बहुत आनंदी हो जाता है। तो वह कहता है माँ से ऐसी बात है तो चलो माँ अभी चलते। और वह राम सिंह को पुकारता है। उसे राम सिंह को कहता है राम सिंह तांगा लाओ जल्दी से, अभी इसी वक्त। और उमा तुम भी चलो जल्दी करो। और सब तैयार होते जाने के लिए। उमा कहती है जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है जब चाहे किसी कारण से भी हो हम उन्हीं बातों को स्वीकार कर लेते हैं। देखो बच्चों, यही पंक्तियाँ इस एकांकिका की शुरुआती में भी थी जब वह किताब पढ़ने बैठती है। इस पंक्तियों का तात्पर्य यह है कि हम जिस बात का कहते हैं कि मैं मर जाऊंगी लेकिन ये बात नहीं करूँगे, लेकिन वही बातों के लिए हम हमारा विरोध छोड़ देते हैं और स्वीकार कर लेते हैं। उस समय हम संस्कारों की दास्तां में नहीं बनते हैं, हम भावनाओं से विचार करने लग जाते हैं। इसलिए जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करते हैं उसी का एक समय ऐसा आता है कि हम सब वह छोड़ देते हैं और सभी बातों को स्वीकार कर लेते हैं। यह एकांकिका यही समाप्त होती है। आज हम यह वीडियो यही समाप्त कर रहे हैं। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। बच्चों अगला वीडियो हम फिर से नया रास्ता का अध्याय 6 करने जा रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहे, सुरक्षित रहे।